सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना, वो एक जंग है। एक ऐसी जंग जिसमें सिर्फ मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि समझदार और चालाक इंसान जीतता है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसे शख्स की कहानी जो आप में से किसी की भी हो सकती है। उसका नाम था रोहन। रोहन वो इंसान था जो सुबह से रात तक मेहनत करता था, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए। उसकी आंखों में उम्मीद थी, दिल में ईमानदारी थी और जुबान पर हमेशा सच। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में वो तूफान आया जिसकी उसे कभी उम्मीद नहीं थी। रोहन ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था। उसने अपनी जमा पूंजी लगा दी, रात दिन मेहनत की। उसका दोस्त उससे कहता, रोहन थोड़ा चालाक बनो, हर किसी पर भरोसा मत करो। लेकिन रोहन हंसकर टाल देता, अरे ईमानदारी से काम करो तो दुनिया भी ईमानदार बन जाती है। और फिर एक दिन वो दोस्त जिसे उसने भाई माना था, सारा पैसा लेकर भाग गया। रोहन के पास कुछ नहीं बचा, न पैसा, न बिजनेस, न उम्मीद। वो रात भर रोता रहा, अपने आप से सवाल पूछता रहा, मैंने ऐसा क्या गलत किया? मेहनत की, सच बोला, फिर भी हारा क्यों? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी जिंदगी में भी कभी ना कभी ऐसा हुआ है, जहां आपने दिल से मेहनत की, सबको अपना समझा, लेकिन बदले में मिला क्या? धोखा, नफरत या हार। सवाल यह नहीं कि रोहन के साथ गलत हुआ, सवाल यह है कि क्या हम भी रोहन की तरह भोले बनकर अपनी जिंदगी को बार बार दांव पर लगाते रहेंगे? क्या हम अपनी उन आदतों को नहीं बदलेंगे जो हमारे दुश्मनों, हमारे हेटर्स, हमारे प्रतिस्पर्धियों को हर बार हमसे आगे ले जाती हैं? आज मैं आपको वही बात समझाने जा रहा हूं। चालाक बनो, भोलापन छोड़ो, वरना जीवन भर पछताओगे। देखिए, हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं। कोई अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाहता है, कोई अपने सपनों को सच करना चाहता है, तो कोई बस शांति से जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमारी कुछ आदतें हमें पीछे खींचती हैं? हम हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं। ऑफिस में अपने कलीग को अपनी कमजोरियां बता देते हैं, दोस्तों से अपने सारे राज शेयर कर लेते हैं, यहां तक कि अपने दुश्मनों को भी मौका दे देते हैं कि वो हमारी भलमनसाहत का फायदा उठाए। कल्पना कीजिए, आप ऑफिस में दिन रात मेहनत करते हैं, एक प्रोजेक्ट पर महीनों लगाते हैं, लेकिन आपका साथी जो आपसे कम मेहनत करता है, आपकी मेहनत का क्रेडिट ले जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसे सब कुछ बता दिया। आपने सोचा, अरे वो तो मेरा दोस्त है, लेकिन वो दोस्त नहीं, आपका प्रतिस्पर्धी था, और उसने आपकी भलमनसाहत को हथियार बनाकर आपको पीछे छोड़ दिया। क्या यह गलती उसकी थी या आपकी? अब एक मिनट रुकिए और सोचिए, आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है? जब आपने किसी पर भरोसा किया और उसने आपको नीचा दिखाया, जब आपने अपनी सारी प्लानिंग किसी को बता दी और उसने उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। ये छोटी छोटी बातें नहीं हैं, ये वो सबक हैं जो जिंदगी हमें सिखाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सीखते हैं या हर बार वही गलती दोहराते हैं? अब मैं आपको सुनाता हूं एक मां की कहानी। राधा एक साधारण सी महिला, 2 बच्चों की मां। पति की मृत्यु के बाद उसने फैसला किया कि वो अपने बच्चों को वो जिंदगी देगी जो वो कभी खुद न जी सकी। दिन में स्कूल में चपरासी की नौकरी, रात में घर घर जाकर बर्तन साफ करना। उसकी जिंदगी बस मेहनत और बच्चों के सपनों के इर्द गिर्द घूमती थी। एक दिन उसके गांव का एक शख्स उसके पास आया, बोला, राधा मेरे पास एक स्कीम है, थोड़े से पैसे डालो, दुगना हो जाएगा, अपने बच्चों के लिए कुछ तो करो। राधा को उस पर भरोसा था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी उस शख्स को दे दी। क्या हुआ? वो शख्स पैसा लेकर गायब हो गया। राधा के पास कुछ नहीं बचा। वो अपने बच्चों के सामने रोती थी, कहती थी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ करना चाहा, लेकिन मैं नाकाम रही। उसकी गलती क्या थी? मेहनत नहीं करना? नहीं, उसकी गलती थी भोलापन। उसने किसी की बातों में आकर अपनी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब आप बताइए, क्या राधा को उस शख्स से चालाकी नहीं सीखनी चाहिए थी? क्या उसे उसकी बातों को परखना नहीं चाहिए था? यह कहानी सिर्फ राधा की नहीं, हम सब की है। हम अपने परिवार के लिए, अपने अपनों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर हम चालाक नहीं बने तो हमारी मेहनत को कोई और लूट लेगा। तो अब बात करते हैं उन आदतों की जो हमें बार बार हारने पर मजबूर करती हैं। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम रोज करते हैं, बिना ये सोचे कि ये हमें कितना नुकसान पहुंचा रही हैं। पहली आदत, हर किसी पर भरोसा करना। हम सोचते हैं कि दुनिया हमारी तरह ही सोचती है, कि अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो वो भी हमारे लिए अच्छा सोचेगा। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि हर इंसान का अपना एजेंडा होता है।
हर मुस्कुराहट के पीछे दोस्ती नहीं होती, कभी कभी वो एक मुखौटा होती है। कल्पना कीजिए, आप अपने दोस्त को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्लान बताते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आप उसे बताते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, कहां से पैसा लाएंगे और आपका आइडिया क्या है। वो हंसता है, आपकी तारीफ करता है और कहता है, वाह क्या बात है। लेकिन अगले हफ्ते आपको पता चलता है कि उसने वही आइडिया चुरा लिया। वो आपसे पहले उस बिजनेस को शुरू कर देता है और आप बस देखते रह जाते हैं। आपकी गलती क्या थी? मेहनत की कमी? नहीं, आपकी गलती थी कि आपने अपनी कमजोरी सबके सामने खोल दी। दूसरी आदत, अपनी कमजोरियां खुलकर बताना। हम सोचते हैं कि अगर हम अपनी कमियां लोगों को बता देंगे तो वो हमारी मदद करेंगे, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग आपकी कमजोरियों को हथियार बनाते हैं। ऑफिस में आप अपने बॉस को बताते हैं, सर मुझे प्रेजेंटेशन देना नहीं आता। आप सोचते हैं कि वो आपको सिखाएगा, लेकिन वो क्या करता है? वो अगली बार प्रेजेंटेशन का मौका आपके कलीग को दे देता है और आप पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी कमजोरी को ट्रे पर सजाकर उसके सामने रख दिया। तीसरी आदत, दूसरों की चालाकी को नजरअंदाज करना। हम सोचते हैं, अरे वो तो ऐसा नहीं करेगा, वो तो मेरा अपना है। लेकिन सच ये है कि जो आपके सबसे करीब हैं वही आपकी कमजोर नस को सबसे अच्छे से जानते हैं, और अगर वो चाहें तो वो उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकते हैं। ये सुनकर आपको बुरा लग रहा होगा। शायद आप सोच रहे होंगे, नहीं मेरे लोग ऐसे नहीं हैं। लेकिन एक बार पीछे मुड़कर देखिए, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिसे आपने अपना समझा उसने आपको ठगा? और चौथी आदत, नहीं कहने से डरना। हम दूसरों को नाराज नहीं करना चाहते। कोई हमसे कुछ मांगता है तो हम मना नहीं कर पाते। कोई हमारा समय बर्बाद करता है तो हम चुप रहते हैं। लेकिन हर बार हां कहने की कीमत क्या है? आपकी अपनी जिंदगी का नुकसान। आप अपने सपनों से दूर होते जाते हैं और वो लोग जो आपसे लेते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है अजय की। अजय एक ऐसा दोस्त था जो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता था। स्कूल के दिनों से उसका एक दोस्त था विक्रम। दोनों साथ पढ़ते थे, साथ खेलते थे और एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे। कॉलेज के बाद अजय को एक अच्छी नौकरी मिली। उसने मेहनत की, तरक्की की और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। लेकिन विक्रम की जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। वो बार बार अजय से मदद मांगता, कभी पैसे, कभी नौकरी के लिए सिफारिश, कभी कोई और बहाना। अजय हर बार मदद करता। वो सोचता, विक्रम मेरा दोस्त है, बचपन का यार है, इसे कैसे मना करूं। एक दिन विक्रम ने कहा, अजय मुझे एक बड़ा मौका मिला है, बस थोड़े पैसे चाहिए, मैं तुझे दुगना लौटा दूंगा। अजय ने अपनी सारी बचत निकालकर विक्रम को दे दी। उसने सोचा, अगर मेरा दोस्त तरक्की करेगा तो मुझे खुशी होगी। लेकिन महीनों बीत गए, विक्रम ना पैसा लौटाया, ना उसका फोन उठा। एक दिन अजय को पता चला कि विक्रम ने वो पैसा लेकर एक नया बिजनेस शुरू किया था। वो तरक्की कर रहा था, लेकिन अजय को उसने अपनी जिंदगी से निकाल दिया। अजय टूट गया। वो अपने कमरे में बैठकर सोचता था, मैंने उसकी इतनी मदद की, मैंने कभी उससे कुछ नहीं मांगा, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक सवाल, क्या दोस्ती का यही इनाम होता है? लेकिन सच ये था कि अजय की गलती दोस्ती नहीं थी, उसकी गलती थी भोलापन। उसने विक्रम की चालाकी को नहीं देखा। उसने ये नहीं समझा कि हर बार हां कहना उसे कमजोर बना रहा था। क्या आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? जब आपने किसी के लिए अपना सब कुछ दे दिया और बदले में आपको सिर्फ खाली हाथ मिले। ये कहानी सिर्फ अजय की नहीं है, ये हम सब की है। लेकिन शेर चालाकी से उसका शिकार करता है। क्या शेर गलत है? नहीं, वो अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी समझदारी का इस्तेमाल करता है। उसी तरह जिंदगी के इस जंगल में हमें भी अपनी चालाकी दिखानी होगी, नहीं तो हम बार बार शिकार बनते रहेंगे। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं। सब्जी वाला कहता है, ये टमाटर 50 रुपये किलो हैं। आप बिना कुछ कहे पैसे दे देते हैं। लेकिन आपका पड़ोसी जाता है, थोड़ा मोल भाव करता है और वही टमाटर 40 रुपये में ले आता है। कौन जीता, आप या आपका पड़ोसी? आप कहेंगे, अरे बस 10 रुपए की बात थी। लेकिन जिंदगी में ये 10 रुपए बार बार जुड़ते हैं और एक दिन आपको एहसास होता है कि आप हार गए। चालाकी छोटी छोटी चीजों से शुरू होती है, लोगों को परखने से, सही समय पर सही फैसला लेने से और अपनी कमजोरियों को छिपाने से। यह कोई गलत बात नहीं है, यह आपकी जिंदगी को बचाने का तरीका है। अब तक हमने बहुत कुछ समझा। हमने देखा कि हमारा भोलापन हमें कहां ले जाता है। हमने कहानियां सुनी,
रोहन की, राधा की, अजय की और शायद अपनी जिंदगी में भी वही दर्द महसूस किया। लेकिन सवाल यह है, अब क्या? क्या हम बस बैठकर पछताते रहेंगे या कुछ बदलेंगे? अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अपने हेटर्स, दुश्मनों और प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलना चाहते हैं, तो आपको चालाक बनना होगा। और चालाकी कोई जादू नहीं है, ये एक कला है, एक ऐसी कला जो हर कोई सीख सकता है। तो चलिए, मैं आपको कुछ आसान और प्रैक्टिकल टिप्स देता हूं जो आप आज से ही अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। पहला टिप, लोगों को परखना सीखें। हर कोई आपका दोस्त नहीं है और हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती। जब कोई आपके पास आए तो उसकी बातों से ज्यादा उसके इरादों को देखें। वो क्या चाहता है, वो आपसे क्या लेना चाहता है। एक छोटी सी बात याद रखें, जो इंसान हर वक्त आपकी तारीफ करता है वो शायद आपको खुश करने की कोशिश कर रहा है, और जो इंसान आपकी गलतियों को बताता है वो शायद आपका असली हितैषी है। अपने दिल से नहीं, दिमाग से फैसला लें। दूसरा टिप, अपनी कमजोरियां छिपाएं। आपकी कमजोरी आपकी ताकत हो सकती है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप उसे सही समय पर इस्तेमाल करें। ऑफिस में, दोस्तों के बीच, यहां तक कि परिवार में भी अपने सारे कार्ड्स टेबल पर मत रखें। मान लीजिए आपको किसी चीज का डर है, क्या आप उसे सबको बताएंगे? नहीं, आप उस डर को छिपाएंगे, उस पर काम करेंगे और जब तक आप तैयार न हो उसे किसी के सामने नहीं लाएंगे। यह चालाकी है, अपने आप को मजबूत दिखाना, तब भी जब आप अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हों। तीसरा टिप, सही समय पर सही कदम उठाएं। जिंदगी एक खेल है और हर खेल में टाइमिंग मायने रखती है। अगर कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है तो उसे तुरंत जवाब मत दें। रुकें, सोचें और फिर ऐसा कदम उठाएं जो उसे हैरान कर दे। एक उदाहरण लीजिए, आपके कलीग ने आपकी मेहनत का क्रेडिट ले लिया। आप चिल्ला सकते हैं, रो सकते हैं, लेकिन क्या होगा? कुछ नहीं। इसके बजाय अगली बार अपने प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखें, उसे पूरा करें और सीधे बॉस के सामने पेश करें। आपकी चालाकी आपको जीत दिलाएगी। चौथा टिप, नहीं कहना सीखें। यह सबसे मुश्किल है लेकिन सबसे जरूरी भी। हर बार हां कहने से आपकी कीमत कम होती है। अगर कोई आपसे कुछ मांगता है और वो आपके हित में नहीं है तो मुस्कुराइए और कहिए, माफ करें, यह मेरे लिए मुमकिन नहीं है। आपको लगेगा कि लोग नाराज होंगे, लेकिन सच ये है कि जो लोग आपकी नहीं को सम्मान नहीं करते वो आपके अपने नहीं हैं। ये टिप्स छोटे लगते हैं लेकिन इनका असर बहुत बड़ा है। इन्हें आजमाइए और देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। चालाकी का मतलब बुरा बनना नहीं है, चालाकी का मतलब है अपनी कीमत को समझना और उसे बचाना। तो दोस्तों, अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा। रोहन की हार, राधा का दर्द, अजय की वफादारी, ये सब हमारी अपनी कहानियां हैं। लेकिन ये कहानियां खत्म नहीं हुई हैं। इनका अंत आपके हाथ में है। आप क्या चुनेंगे? भोलापन जो आपको बार बार हारने पर मजबूर करे, या चालाकी जो आपको जीत की राह पर ले जाए? सोचिए 1 मिनट। आपके सामने आपका परिवार है, आपके सपने हैं, वो लोग हैं जो आपकी मेहनत को देखते हैं। क्या आप चाहते हैं कि वो आपको हारा हुआ देखें? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके अपने ये सोचें कि आपने कोशिश तो की लेकिन कामयाबी नहीं मिली? नहीं ना? तो फिर उठिए, अपने भोलेपन को अलविदा कहिए, अपनी आंखें खोलिए, अपने दिमाग को तेज कीजिए और इस दुनिया को दिखाइए कि आप सिर्फ मेहनती नहीं, समझदार भी हैं। मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक किसान था। वो हर साल मेहनत करता, लेकिन बारिश न होने की वजह से उसकी फसल बर्बाद हो जाती। लोग उससे कहते, कुएं से पानी लाओ, लेकिन वो कहता, नहीं, बारिश आएगी। वो भोलापन दिखाता रहा और हर साल हारता रहा। फिर एक साल उसने फैसला किया। उसने कुएं से पानी निकाला, अपनी फसल को बचाया और उस साल वो जीता। उसकी मेहनत वही थी, लेकिन चालाकी ने उसे जीत दिलाई। यही जिंदगी है। मेहनत जरूरी है, लेकिन चालाकी उस मेहनत को फल देती है। भोलेपन का इनाम सिर्फ पछतावा है और चालाकी का इनाम है जीत। तो आज से एक वादा कीजिए, अपने आप से, अपने परिवार से, अपने सपनों से। वादा कीजिए कि आप चालाक बनेंगे। वादा कीजिए कि आप अपनी कीमत को समझेंगे। वादा कीजिए कि आप हार को नहीं, जीत को चुनेंगे, क्योंकि यह जिंदगी एक मौका है। इसे बर्बाद मत कीजिए। चालाक बनिए, भोलापन छोड़िए और वो बनिए जो आप बन सकते हैं। यह आपकी कहानी है। इसे ऐसा अंत दीजिए कि दुनिया याद रखे। नरेटर की आवाज धीरे धीरे शांत होती है, लेकिन उसमें एक गहरी प्रेरणा छोड़ जाती है। बैकग्राउंड में हल्का
प्रेरणादायक संगीत शुरू होता है जो दर्शकों को सोचने और एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है।